एसएससी जीडी 2025 अभी तक आपका रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ? काफी बच्चों का सवाल है। उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या एसएससी जीडी के फिजिकल और मेडिकल में बड़ा बदलाव होने वाला है? उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। 25 फरवरी एसएसजीडी 2025 का लास्ट एग्जाम था और अभी आपका चल रहा है 29 मई चल रहा है अभी। तो अभी आपका लॉन्ग टाइम होने के बावजूद भी अभी तक आपका रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ है? काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, काफी बच्चे परेशान हो रखे हैं अपने फिजिकल को लेकर। फिजिकल में क्या है कि लापरवाही करने लगे हैं बच्चे अपने रिजल्ट को डिले देखते हुए। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके जो रिजल्ट में डिले हो रहा है वो 3 से 4 कारण बनते हैं एसएससी की ओर से। एसएससी ने अपने जो नियमों में है बड़ा बदलाव किया है अभी, और काफी बच्चों ने क्या है कि वो बदलाव है वो जान लिया है। और जिन बच्चों को बदलाव के बारे में नहीं पता है वो भी हम बात बता देता हूं कि सबसे पहले जो बड़ा बदलाव हुआ है वो हो रहा है चीटिंग को लेकर। चीटिंग में क्या है कि एसएससी ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर अगर आपने अपने पड़ोसी के साथ ताकझाक किया है या बातचीत किया है या उनके कंप्यूटर में किसी प्रकार की ताकझाक की है, तो उस स्थिति में आपको 7 साल के लिए बैन किया जा सकता है। ये एसएससी की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता में रखी गई है, और भर्ती प्रक्रिया में आपका ये मान के चलो कि 1% का भी है घोटाला नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएससी ने बड़े कदम उठाए अपनी जो भर्ती प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शिता करने में। काफी बच्चों के ये भी रहता है कि सर क्या मैंने 2 बार एग्जाम दिया है तो क्या मेरे पर कोई कार्रवाई होगी? तो दोस्तों उस पर भी आपकर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपका जो 2 नंबर का कारण बनता है वो यही बनता है कि जो बच्चे फिंगरप्रिंट में मिसमैच हो रहे हैं और जो बच्चे हैं जिन्होंने 2 बार एग्जाम दिया है अलग अलग सेंटर्स पर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपने भी ये गलती की है तो आप पर भी क्या है कि मुसीबत आ सकती है मेरे दोस्त। जो बच्चे डमी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, और उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है डीवी के समय, जहां पर उनका डोमिसाइल में क्या है कि दूसरे स्टेट का रहता है। काफी बच्चे ये रहता है कि फर्जी डोमिसाइल बनाकर, किसी एजेंट द्वारा डोमिसाइल बनाकर और दूसरे स्टेट की वैकेंसी देखते हैं, तो उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। जेन्युइन कैंडिडेट हो उनके लिए बड़ी गुड न्यूज है ये आपके लिए कि पूरी भर्ती प्रक्रिया है पारदर्शिता में होने वाली है। इसमें किसी प्रकार का डमी कैंडिडेट है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि जो बच्चे चीटिंग के मामले में कुछ बच्चों को है नोटिस भी जारी किया जा रहा है। नोटिस में क्या आ रहा है कि आपने किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा देखते हैं एसएससी वाले, और उसके अंदर किसी प्रकार का बच्चा है वो अगर ताकझाक में पाया जाता है तो उसके द्वारा एसएससी के द्वारा क्या है कि उन बच्चों को है एक नोटिस भेजा जा रहा है, और 20 मई से आपका नोटिस है वो जारी किया जा रहा है बच्चों के पास, और 15 दिन का समय बच्चों को दे रहे हैं कि ये जो आप ताकझाक कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। उस वो कारण है वो आपको रिप्लाई में बताना पड़ेगा। रिप्लाई में नहीं बताओगे तो हो सकता है कि एसएससी आपको 7 साल के लिए बैन कर दे, और फिर क्या है कि आप किसी प्रकार की एसएससी की एग्जाम है वो आप नहीं दे पाओगे। ये आपके लिए विशेषकर है, वो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब बात करते हैं कि एसएससी के जो फिजिकल और मेडिकल में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। तो एसएससी के फिजिकल में अभी आपका बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। आरएफआईडी टैग द्वारा आपका फिजिकल होने की 99% यहाँ पर आपका पूरा चांस बढ़ रहा है। और अगर आरएफआईडी टैग द्वारा अगर आपका फिजिकल होगा तो ये मान के चलो कि आपका फिजिकल है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। फिजिकल में जी जान लगा देना है तभी आप अपनी वर्दी तक पहुंच पाओगे, क्योंकि फिजिकल में छोटी छोटी गलतियों के कारण भी आप वर्दी से बाहर हो सकते हो। वर्दी का सपना है वो टूट सकता है, क्योंकि अगर आपने माइक्रो सेकंड का समय भी ज्यादा ले लिया रनिंग कंप्लीट करने के अंदर, तो भी क्या है कि आपको रनिंग से बाहर कर देंगे। और अगर आपका हाइट है वो मिलीमीटर भी अगर आपका कम है तो उस स्थिति में भी है वो आपको फिजिकल से बाहर कर देंगे। फिजिकल में क्या है कि इस तरीके की पारदर्शिता है वो आरएफआईडी टैग द्वारा आपको हो जाएगी। आरएफआईडी टैग एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा आपका डिजिटल आपका चेस्ट है और आपका रनिंग है और आपकी हाइट है वो सभी डिजिटल हो जाती है, जिसमें क्या है कि आपको री अपील का भी ऑप्शन नहीं रहता है। री अपील क्या है कि आपका ज्यादातर खारिज कर दिया जाता है आपकी आरएफआईडी टैग के जो फिजिकल होते हैं उसके अंदर। तो अपने फिजिकल में ज्यादा फोकस रखना है। रिजल्ट में आपका डिले हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है कि एसएससी के बड़े कदम है वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। और
15 दिन का समय यानी कि 20 मई से लेकर आपका 5 जून तक है, वो आपका क्या है कि जो एसएससी के जो नोटिस जारी हुए हैं उनका रिप्लाई मांगा है। और हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 7 से 8-10 तारीख से पहले आपको आ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है कि एसएससी विदर्भ में डालने वाली है, तो इसकी वजह से आपके रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। जल्दी आपको अपना रिजल्ट वो देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट के साथ साथ अपने फिजिकल की पूरी तैयारी रखना है। जो बच्चे कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए हमारा ब्रेन मैपिंग कोर्स है, अभी डाउनलोड करना है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप अपने कलर विजन को इंप्रूव करके अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। काफी बच्चे हैं जो अपने माँ बापू का सपना है वो पूरा कर चुके हैं। आप भी कलर ब्लाइंड से पीड़ित हो तो अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो ब्रेन मैपिंग की सहायता से। अभी जाकर ज्वाइन करना है, 85% ऑफ में आप जुड़ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।